हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। हाय हेलो। यहाँ बैठी हुई हूँ बिकॉज इनकी सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है। अब मुझे इस बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि यूएस के अंदर घर लेने के थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है इंडिया से। जो लोग यहाँ हैं, आई होप इस वीडियो से उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दिन रहने के बाद ही ये घर लिए हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था, बट वो जितने प्रोसेस हैं मैं सिर्फ इनके पीछे थी। मुझे कुछ नहीं पता, कि कुछ तो मैं नहीं कहूँगी बट मोस्टली चीज़ें इन्हीं को मालूम है। दैट्स वाई ये आज मेरे साथ हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि घर खरीदने के कितने प्रोसेस हैं और क्या क्या फॉलो करने से आपको फायदे हो सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, अपना माइंड मेकअप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए, आप शादी करते हो, जॉब लेते हो, बेबी करते हो या घर लेते हो, माइंड मेकअप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली हम इतना इन्वेस्ट करते हैं घर में, इतने पैसे लगाते हैं, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कहीं पर घर लेने की सोच रहे हैं तो वहाँ कुछ दिन रुकें। तो 5 साल या उससे ज़्यादा समय अगर आप किसी जगह पर बिताने वाले हैं तभी घर लेने का फ़ायदा है, नहीं तो रेंट पे रहने में फ़ायदा है। क्योंकि घर खरीदने का प्रोसेस लंबा होता है और आपको अच्छा खासा जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। Exactly. और जब आप घर बेचते हैं तो उसमें आपका थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि सेलर और बायर एजेंट के जो भी पैसे होते हैं वो सेलर को ही देने पड़ते हैं। तो इसलिए 5 साल या उससे ज़्यादा अगर आप किसी जगह पर रहने वाले हैं तो ही घर खरीदने का सोचिए। ऑफ कोर्स, तो माइंड मेकअप पहला स्टेप था हमारा। देन आता है दूसरा स्टेप, हमें हमारा बजट बिल्कुल निर्धारित करना है, बजट फिक्स करना है। हर इंसान अपने सैलरी के हिसाब से चलता है। हर किसी की सैलरी अलग अलग होती है, जॉब अलग अलग है तो सैलरी अलग अलग होगी। और घर कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है, लोकेलिटी हमारी कैसी होनी है, ये सब कुछ हमारे बजट पर ही जाता है। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बजट ही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर लेने के बाद मैं फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाऊं। तो मेरे लिए एक ह्यूरिस्टिक या रूल कह लीजिए घर खरीदने का था कि जो घर का मॉर्गेज है या जो महीने के हमें पैसे देने होते हैं वो टेक होम पे के 30 to 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा मॉर्गेज इतना बड़ा हो जाए कि उसका प्रेशर मेरे ऊपर आ जाए और मैं हर समय यही सोचता रहूं कि यार कैसे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 2 साल 3 साल बाद सैलरी तो बढ़ेगी ही, तो फिर क्यों ना महंगा घर खरीद लें, या जितना बड़ा लोन मिल सकता है उतना बड़ा लोन जाकर के उतना उस हिसाब से अपना बजट निर्धारित करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने पहले से सोच रखा था कि माइक्रोसॉफ्ट में तब मैं काम करता था, जब मैंने घर लेने का सोचा था कि अभी जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट में टेक होम पे है उसका 30 to 35% कितना होगा, उस अमाउंट का 30 ईयर्स का लोन कितना बनेगा, और वही मेरा बजट था। तो वो उसमें थोड़ा मैंने कम भी कर लिया था, 4.5-5 के आसपास मेरा बजट था। लेकिन जब आप घर देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि सियाटल जैसी जगह पर घर बहुत महंगे हैं, तो बजट अपने आप खिंच जाता है थोड़ा बहुत। तो आप लोअर एंड से स्टार्ट करेंगे तो खिंचते 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 वो 20-30% जो आपने शुरू में सोचा था उससे ज्यादा हो ही जाता है। एग्जैक्टली। और इस बजट के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है कि हमें कैसी जगह पर घर लेना है, लोकेशन कैसा होना चाहिए। बिकॉज हर तरीके के लोग यहाँ होते हैं। आप जिस फील्ड में काम करते हो, जिस जगह पे काम करते हो, आप चाहते हो आपका घर वहां से नजदीक हो, बहुत ज्यादा कम्यूट ना हो। और अगर बहुत ज्यादा कम्यूट होता है तो एक भागम भाग की जिंदगी है, उसमें आप सुबह निकलते हो, ऑलरेडी शाम को आते हो, 1 घंटा और खिंच जाएगा तो फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने का हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने उस पर फोकस किया था कि एट मैक्स हमारी कम्यूट आधा घंटा 25 मिनट ऐसे हो। बट मैं साथ ही साथ ऋषु से ये भी कह रही थी कि आपकी जॉब में, मतलब ऋषु की जॉब में, ऐसा नहीं है कि हम जहां घर ले रहे हैं बस जॉब वहीं रहेगी। कभी भी फ्यूचर में इनकी जॉब चेंज होगी तो कहीं 15 मिनट 20 मिनट की दूरी और खिंच जाती है। तो लोकेशन का सही होना बहुत जरूरी है। उसमें स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल ये भी आते हैं। हाँ, तो जब आप बजट निर्धारित कर लेते हैं तो बहुत सारे लोकेशंस अपने आप कट जाते हैं। तो बजट से काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही लोकेशन डिसाइड हो जाती है कि कहाँ कहाँ पर हम घर अफोर्ड कर सकते हैं।
उसमें फिर दूसरा फैक्टर आता है कि एक्चुअली 2-3 फैक्टर होते हैं जब आप लोकेशन डिसाइड करते हैं। तो पहला कि आपका ऑफिस से कम्यूट कितना, करंट ऑफिस है, ऑफ कोर्स जैसा अर्चना ने बोला कि वही ऑफिस आपका लाइफ टाइम नहीं होने वाला है, आप बदलेंगे हाँ, भी, हाँ. लेकिन आप ऐसा घर चाहते हैं जो कि थोड़ा बहुत अगर आप चेंज भी करें तो इतना दूर ना हो कि आप 1.5 घंटे एक साइड में गाड़ी चला करके जा रहे हैं या 1.5 घंटे लगा के आ रहे हैं। तो कम्यूट पहला फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो यूएस में जो स्कूल आपको मिलता है बच्चों के लिए, वो आप कहाँ पर रहते हैं उस पर निर्भर करता है। Exactly. आप कहीं पर भी अपने बच्चे को नहीं डाल सकते। मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस नहीं किया था स्कूल के लिए, जैसे कुछ लोगों को होता है कि 8 या 9 से कम अगर रेटिंग होगी तो हम लेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं था। जब मैंने घर देखना शुरू किया था तो मैं 5-6 स्कूल रेटिंग वाले जगह पर भी लेने को तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये स्कूल रेटिंग इंप्रूव हो ही जाएगी। इसके अलावा पहले आपने कम्यूट देख लिया, दूसरा आपने देख लिया कि स्कूल कैसा है, तीसरा लोग इंडियन कम्युनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। Exactly. कि जहां पर हम रह रहे हैं वहां आसपास इंडियन कम्युनिटी है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए वो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स काफी यहाँ रहते हैं। हमें पता था कि जहां भी रहेंगे हम लोग उनके टच में रहेंगे। बट ये फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कोशिश करो कि कुछ लोग आपके जरूर आसपास हों, बिकॉज लोगों से ही, सर्कल से ही हमें वहां रहना, अपने लोगों के होने से ही वो जगह अच्छी लगती है। कैलिफोर्निया हम दोनों को शायद इसीलिए बहुत नहीं पसंद आया, बिकॉज हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स नहीं थे। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक स्कूल डिस्ट्रिक्ट की बात है, उसमें एक बात ये भी है कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल डिवाइड होते हैं कि हम जहां रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो स्कूल है, हम अपने बच्चे को वहीं भेज सकते हैं। इंडिया के जैसा नहीं कि हम यहाँ रहते हैं और बस से ट्रेवल करा के 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर भी बच्चा कहीं भी पढ़ने जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप स्कूल पर फोकस कर लो। तो 4th स्टेप आता है लोन प्री अप्रूवल, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि इसके बारे में यही बताएंगे। तो जब आप घर खरीदते हैं और घर खरीदने के लिए ऑफर डालना होता है, ऑफर डालने के लिए आपको दिखाना होता है कि आपके पास पैसे हैं। तो अगर आपके पास कैश पैसे हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, उसको बोलते हैं कैश ऑफर। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के पास कैश पैसे नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। तो लोन लेना होता है। लोन के लिए एक प्री अप्रूवल लेटर होता है। प्री अप्रूवल का मतलब होता है कि बैंक ने ये बोला है कि हम आपको इतने तक का लोन दे देंगे। ऑफ कोर्स वो कुछ और फैक्टर्स पर कंटिजेंट होता है, जैसे अगर घर आपका 3 लाख या 3.5 लाख का है तो आपको 5 लाख का लोन नहीं मिलेगा। लेकिन लोन प्री अप्रूवल में बोलते हैं कि हम आपको इतने तक का लोन दे देंगे। ये इश्यू करते हैं, लोन प्री अप्रूवल लेटर बोलते हैं, और उसकी एक समयावधि होती है कि वो कितने समय तक वैलिड रहेगा। तो जैसे आपने लोन प्री अप्रूवल लिया, लेट्स से कि 5 लाख के आसपास का आप लोन ले रहे हैं, तो ये बैंक ये कहती है कि 5 लाख का लोन इतने % इंटरेस्ट रेट के साथ, इतने ड्यूरेशन का, 15 साल, 20 साल, 30 साल का, ये हम आपको दे देंगे। और ये जो ऑफर है ये 3 या 4 महीने तक वैलिड रहेगा। उतने में आप घर खरीद लीजिए। अगर आप उनमें नहीं खरीद पाते हैं तो आपको रिन्यू कराना पड़ता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लोन प्री अप्रूवल कराना जरूरी होता है। इससे आपको भी पता चल जाता है कि बैंक आपको लोन देगी भी कि नहीं देगी। ऐसा तो नहीं कि आपने घर ले लिया और उसके बाद आप ऑफर डालने के टाइम पर दौड़ रहे हैं यहां से वहां पर। अब जहां तक प्री अप्रूवल की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों के मैं जब घर खरीद रहा था तो मेरे टीम के, माइक्रोसॉफ्ट में टीम के काफी सारे लोग घर खरीद रहे थे। तो हम सारे लोग इस बारे में बातें करते रहते थे कि कहाँ से हम लोगों को लोन लेना चाहिए, कौन सा एजेंट है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने फर्स्ट टेक, एक बैंक है जिसका माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई कौन सा बैंक है? फर्स्ट टेक फेडरल क्रेडिट यूनियन। बहुत सारे लोग वेल्स फार्गो से लेते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका से लेते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ा रिलायबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स। हाँ, थोड़ा रिलायबल, इतना तो लोग रिसर्च करके पता कर ही लेते हैं। इतना कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। और मोस्ट ऑफ द जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स होते हैं उनसे किसी न किसी बैंक का टाई अप होता है, तो कई बार आपको प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। तो वो उस बैंक से जाइए, बात करिए, प्री अप्रूवल लीजिए, और उसके बाद आगे के स्टेप्स पे चलते हैं। तो 5वां स्टेप आता है इसके अंदर, हमारा जो रियलिटर होता है, जो कि घर बताता है हमें आपकी जो पसंद है, नापसंद है, उस हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया बना करके एक अच्छा सा लिस्ट दे सकते हो अपने रियल्टर को। वो आपको उस हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से, बिल्कुल आपकी पसंद के हिसाब से घर आपको भेजता है।
जैसा मैंने बताया कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग एक साथ घर ले रहे थे, तो हम लोग ये बातें करते रहते थे कि रियल्टर कौन है और कहाँ से लेते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई हैं, जिलो है, रेडफिन है, ट्रूलिया है, जहाँ पर आप खुद भी घर जाके देख सकते हैं। चेक किया था हम लोगों ने भी चेक किया था। और रियल्टर ये भी करते हैं कि जो घर अभी मतलब लिस्ट हो चुका है लेकिन रेडफिन, जिलो, ट्रूलिया इन वेबसाइट्स पर नहीं आया है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और फिर उसके बाद वो आपको घर दिखाने ले जाते हैं अच्छे से। हाँ, और आपसे और आपके जो भी सवाल हैं कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस है, आपको घर के बारे में भी बताते हैं। उन्होंने इतने सारे घर देखे हुए हैं तो उनको भी पता होता है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कई बार आपको रियल्टर पुश करने की कोशिश करते हैं Exactly. कि खरीद लीजिए जल्दी से, क्योंकि उनको तो ये उनकी जॉब है। हाँ, ये उनकी जॉब है। वो घर अगर जल्दी बेचेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, वो फिर दूसरे लोगों को घर बेचने की कोशिश करेंगे। तो रियल्टर अच्छा होना जो कि आपके इंटरेस्ट की बात सोचे, बहुत जरूरी है। और छठवां स्टेप है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप इतने स्टेप एक एक करके चलते आए हो तो ये स्टेप जरूर करना। ये नहीं है कि आप कैलिफोर्निया में बैठे बैठे सियाटल के अंदर घर ले लो, सियाटल में बैठे बैठे न्यूयॉर्क के अंदर घर ले लो और सोचो कि फोटो देख करके तो एकदम सब कुछ बहुत ही सुंदर ही है, तो फोटो देखकर तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो घर जाकर के जरूर देखिए। और इस बारे में फिर से ऋषु बताएंगे क्योंकि घर इन्होंने ही पहले देखा था। हाँ, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम देख देख करके आप लोगों को ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि जैसी फोटो होती है वैसी हकीकत नहीं होती। आपको फोटोशॉप होते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टेजिंग। तो जब घर खाली होता है तो जो बेचने वाला होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है और वो घर को सजाते हैं, पहले घर को स्टेज करते हैं बेचने के लिए, और फिर उसकी तस्वीरें लेते हैं। और वो तस्वीरें फोटोशॉप्ड होती हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीरें होती हैं, लेकिन तस्वीरों पर बिल्कुल न जाए। आप जैसा घर दिखता है वैसा नहीं होता, रियलिटी में बहुत ज्यादा उससे अलग होता है। हम लोगों ने देखा है। मतलब वैसे तो कोई नहीं लेता, लेकिन आप कमिट भी ना करिए। बिल्कुल ये भी ना सोचिए कि नहीं ये घर तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब अपने मन में मत बनाइए कि मैं यही घर लूंगा। जब तक आप घर देख न लें तब तक उसके बारे में हाँ या ना कुछ मत डिसाइड करिए। लेकिन आप जितने ज्यादा क्राइटेरिया लगाते जाएंगे, नंबर ऑफ हाउसेस जो आपके लिए आपके क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे बहुत कम होते जाएंगे। 7वां नंबर आता है होम इंस्पेक्शन का, कि जब आप घर डिसाइड कर लेते हो, ऑफर डाल देते हो, तो उस समय भी घर ये आपका अभी नहीं है। आपको अपने घर का इंस्पेक्शन करवाना होता है। एक इंस्पेक्टर को आप हायर करना होता है और वो आएगा आपके पुराने या नए किसी भी घर का इंस्पेक्शन करेगा, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। रूफ है, हमारा सीवेज है, हीटर है, एसी है, काफी कुछ जो आपके घर में है, बहुत ज्यादा खर्च जिसमें आपका बैठ सकता है। तो उसका वो पूरा अच्छे से इंस्पेक्शन करेगा कि क्या खराबी है। अगर बहुत बड़ी चलो आप मान लो एक चीज की आपके रूफ में कोई खराबी है, आप कोई घर लेते हो, जो अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाओगे कैसे जानोगे? घर में घुसते ही आपका 50,000 का ब्यौरा बन जाएगा कि घुसे हो। एक तो ऑलरेडी इतना घर आदमी स्ट्रेच करके लिया हुआ है, ऊपर से 25,000 50,000 और लगाने हैं। तो अगर आप इंस्पेक्शन करा लेते हो अच्छा सा इंस्पेक्टर हायर करके, तो फिर आपको पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि हमें घर लेना है या नहीं लेना है। आप उस समय भी ऑफर से पीछे हट सकते हो। ऋषु इसके बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो होम इंस्पेक्शन के लिए जैसा अर्चना ने बताया कि आपको एक होम इंस्पेक्टर हायर करना होता है। आप चाहे तो ऑनलाइन देख करके और रिव्यूज देख करके इंस्पेक्टर हायर कर लीजिए, या फिर आपके रियल्टर अगर कुछ सजेस्ट करती है तो वो हायर कर लीजिए। या फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको बता सकते हैं उसके बारे में, जो ऑलरेडी कराए हैं। हाँ, वो तो लोग पूछते ही हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो वो होम इंस्पेक्टर आएगा, एक एक चीज वो आपके घर की चेक करता है, सारे अप्लायंसेस चला के देखता है, सारे टैप्स देखता है, सारे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स देखता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखता है, ये देखता है कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, वाटर डैमेज, मोल्ड वगैरह सब कुछ। और आप साथ में रहो, सबसे बड़ी बात। उसके साथ रहना बहुत जरूरी है ताकि आप पूछ सकें कि ये क्या चीज है, ये कैसे काम करता है, क्योंकि नहीं पता होता शुरू में आपको। अगर आपके घर में अचानक से कोई टैप टूट गया मान लीजिए, तो आपको पता ही नहीं है कि वो वाटर सप्लाई कहाँ से बंद करनी है, या फिर अगर आपको गैस सप्लाई बंद करनी है या इलेक्ट्रिकल का कुछ बंद करना है, कुछ रिपेयर करने का, कुछ भी नहीं पता होता। आप फर्स्ट टाइम होम ओनर्स को जनरली ये चीजें नहीं पता होती। तो होम इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के बाद वो उसी दिन या एक दिन के अंदर आपको लंबा चौड़ा रिपोर्ट भेज देता है। 5, 6, 7 पेज की रिपोर्ट होती है। एवरी सिंगल थिंग उसमें वो जितना डिटेल में जाके बता सकता है वो बताता है।
उसके बेसिस पर आप देखते हो कि घर में क्या प्रॉब्लम्स है। पुराना घर, हमारा घर पुराना था, 1975 का बना हुआ, तो थोड़ी बहुत इधर उधर की कॉस्मेटिक चीज है, चेंज होती। छोटे मोटे तो आप करा सकते हो, बट बहुत बड़ा डैमेज है तो उस टाइम आप ऑफर से पीछे हट सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम नहीं देंगे उतने पैसे वापस से। घर में आने के बाद कौन इतना ले, फिर दूसरा घर ही ले लेंगे, तो जरूरी तो है। और ये अप्लायंसेस के साथ हमें घर मिलते हैं। हाँ, अप्लायंसेस के साथ घर मिलता है। और आप वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखने के बाद आप सेलर से कह सकते हैं कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, तो या तो वो घर ठीक करा करके दे उन सारी चीजों को, या पैसे कम करे, या फिर आप कहें कि नहीं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उतने ही पैसे में ले लेंगे घर, हम खुद ठीक करा लेंगे। जैसा भी नेगोशिएशन होता है। तो हमारे में थोड़ी मोटी प्रॉब्लम थी, तो हमारे जो सेलर ने बोला कि हमें होम वारंटी सर्विस होती है, वो होम वारंटी सर्विस हमें दे देगा 1 साल की। तो हमें होम वारंटी सर्विस 1 साल की मिली थी। और हमारा आखिरी इट मीन्स लास्ट स्टेप आता है क्लोजिंग। तो इट मीन्स कि जब आपका पेपर वर्क खत्म हो जाए, जिस दिन आपको घर की चाबी तो नहीं, लेकिन आपके लिए ये डिसाइड हो जाए कि ये घर अब आपका है, आप इस घर के ओनर हो। तो हमारी क्लोजिंग कैसे हुई और किस दिन हुई, सब कुछ ऋषु थोड़ा डिटेल में बताएंगे। हाँ, तो क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने होम इंस्पेक्शन करा लिया, आपके और सेलर के बीच में नेगोशिएशन जो होना था वो हो गया, और आप जो है एग्री करते हैं कि आप ये घर खरीदेंगे जितना ऑफर आपने दिया है उसमें। तो उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है। एस्क्रो एक थर्ड पार्टी होता है जो कि पैसे जो है आप एस्क्रो अकाउंट में ही डालते हैं, और दोनों साइड में अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ होती है तो एस्क्रो मीडिएटर का काम करता है। तो ये पेपर वर्क होने में करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक का टाइम, इवन 2 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो इसमें सारा पेपर वर्क होता है। आपका टाइटल ट्रांसफर होता है, और अगर आपका घर लोन पर है तो वो टाइटल बैंक के पास होता है। बैंक का एक और स्टेप होता है, उसको बोलते हैं अप्रेजल। तो बैंक जब लोन देता है तो लोन देने से पहले वो आके घर चेक करता है कि मैंने 5 लाख का घर दिया है, घर 5 लाख के लायक है भी कि नहीं, घर है भी कि नहीं। ये भी एक तो बैंक आकर के अप्रेजल के बाद, जनरली अप्रेजल में जितना घर की दाम होती है उतना बैंक लोन इश्यू कर देता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसी हुई कि बैंक जो है कह रहा है कि आपने 5 लाख का बोला था लेकिन हमारे हिसाब से घर 4 लाख का ही है, तो आपको $1 लाख जो बीच का है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे पेपर वर्क होते हैं, और लास्ट में जब सारे पेपर वर्क हो जाते हैं तो आप जा करके एस्क्रो कंपनी के पास, टाइटल कंपनी के पास, एक्चुअली एस्क्रो के पास नहीं, लंबा चौड़ा पेपर वर्क साइन करते हैं। कुछ 70-80 पेज का पेपर वर्क होता है। वो मैं और अर्चना दोनों गए थे, और वो अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है, और उसमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, इतना लंबा। एग्जैक्टली। फिर वो सब हो जाने के बाद रियल्टर से आपको बोलते हैं कि इस दिन आपको चाबी मिल जाएगी। तो चाबी जिस दिन मिलती है उस दिन वो घर फाइनली आपका होता है। इसका मतलब आपकी क्लोजिंग हो गई। अब आप अपने घर में कभी भी मूव कर सकते हैं। और लेकिन वो जो लास्ट का 150 पेज या 100 पेज जो भी आपको साइन करना है, वो बहुत खुशी के साथ जाते हो, क्योंकि उस दिन आपको पता होता है कि ये घर फाइनली अब हमारा हो गया। सारे जितने भी प्रोसीजर थे वो एक एक करके कंप्लीट हो गए। तो बहुत ही खुशी का दिन था वो दिन हम लोगों के लिए, बिकॉज मैं अपने शादी के पहले फुल टाइम, जितनी भी आप कह सकते हो, किराए पर ही रहते आई थी। रेंट के घर में रहते ही लास्ट में 1 साल पहले, मेरी शादी से 1 या 1.5 साल पहले मेरा घर बना था। यहाँ भी मैं आई ऋषु के साथ। तो मोस्टली मतलब क्योंकि यहाँ तो आने के बाद मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगी कि तुरंत घर ना ले, एक्सप्लोर करे, देखे कहाँ उसकी जॉब अच्छे से सेटल है, कहाँ बहुत सारी कंपनीज है। ऑफ कोर्स अगर IT कंपनी में है तो मैं इनका ही जान रही हूँ, तो मैं इनके हिसाब से ही बता रही हूँ कि जब आपको लगे कि हाँ इतनी सारी कंपनीज है, एक को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा मैं यहाँ पर ले सकती हूँ, तो घर वहीं खरीदें जहां सारे सब कुछ आपको अच्छा लगे। घर के लोग, आपकी जॉब, बच्चे का स्कूल, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल इतने स्टेप्स थे जो हम लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबके साथ शेयर किया है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबको इससे कुछ ना कुछ तो शायद सीखने को मिल ही जाए। अगर आप घर लेने वाले हैं यहाँ पर, तो नहीं पता कि आपको कैसा लगा, तो जस्ट लेट मी नो इन योर कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके मन में किसी तरीके का अगर कोई और डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस में पूछ सकते हो। हम लोग आंसर करेंगे जो भी आप पूछोगे उसका। मुझे अगर नहीं आएगा तो मेरे हस्बैंड अगेन मेरे साथ बैठेंगे और उसका आंसर करेंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें। और हमारे मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम दोनों अपने वीडियो में कभी कभी बीच में एक साथ आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं जो हम दोनों एक साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय।